व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधे वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शंभो भगवान बादरायण। श्री व्यास जी महाराज को माल्यार्पण करें। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। हरा मिटाया सबरी का ताप तुमने। हरा अहिल्या का साप तुमने मिटाया सबरी का ताप तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन, हमारे भी पाप ताप भगवन। अगर निवारो तो उतारो तो हम भी जा। सोना में तारे हैं तुमने लाखों हमें जो तारो। हंसी भंवर में हमारी नैया, हंसी भंवर में हमारी नैया। उतारो सागर से कन्हैया, हंसी भंवर में हमारी नैया। उतारो सागर से सहार तुम हो हमारे भगवन, सहार तुम हो हमारे भगवन। अगर उबारो तो हम भी जाने सहारे तुम हो हमारे भगवन। अगर उबारो तो हम भी सुना है आरे है तुमने लारो हमें जो तारो तो हम भी जा। सुना है तारे हैं सुना है तारे हैं तुमने लाखों हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने। हमें जो तारो तो हम भी जाने।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा। श्री राधा। श्री राधा। श्री राधा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्ब फला कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री
तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे
बाल कृष्ण लाल की जय जुगल सरकार की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री मिथिलेश किशोरी जू की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री द्वारिका धाम की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा नतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा नतोऽस्मि। बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से इस दिव्य भूमि में बैठकर श्रीमद् भागवत जैसे प्रेम पूर्ण ग्रंथ को हम सुन रहे हैं, ये उसकी कृपा है। भक्ति की चर्चा विगत 3 दिनों से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत भक्ति प्रतिपाद्य विषय, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग तो कथा कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और 2 दिन पहले हमारे श्री पूज्य स्वामी नारायण संप्रदाय के संत लोग पधारे। एक कोई साधु बैठता है तो थोड़ी ऊर्जा सी मिलती है। स्वामी नारायण संप्रदाय कितने अच्छे अच्छे नहीं महापुरुष लोग आए कथा में, हम लोगों को भी दर्शन हुए। और आज हमारे पूज्य महाराज जी हमारे साथ में बहुत शुरू से ही है महाराज जी, नहीं वो कुरुक्षेत्र में भी थे, नहीं महाराज जी कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में भी थे, जगन्नाथपुरी में भी थे, रामेश्वरम में तो नहीं तो हम लोग, और देखिए यहाँ द्वारिका धाम में भी हम लोग हैं। शक्ति पीठ है, कामाख्या पीठ शक्ति पीठ है आसाम की बहुत बड़ी।
तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि में तो है ही हैं, पर एक स्त्री और जुड़ जाए तो उससे और उसकी शोभा बन जाती है, नहीं वो तो हम भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। आप लोगों को लगता नहीं? द्वारिका की भूमि में बैठे हैं और आज एकादशी और है आज, नहीं? आज सुबह सुबह हम तो गए थे मंगला के दर्शन के लिए द्वारिकाधीश के राजाधिराज के यहाँ। क्या अद्भुत भूमि है। ऐसी भूमि में बैठ कर के श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को सुनना, ये आपके और हमारे किसी कुछ हमने किया हो उसका कोई परिणाम नहीं है, परिणति नहीं है, ये उसकी कृपा होती है, तभी ये संभव है। जब कन्हैया ही अपनी पीताम्बरी से हमें कस देता है और कहता है कि तुम्हें कथा सुननी ही है, ये तभी संभव है। बात हो रही है भक्ति की। भक्ति क्या, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, जो भी हो, पर हर साधना के केंद्र में एक ही चीज रहती है और वो होता है हमारा मन। मन स्वस्थ रहे, मन व्यस्त रहे, मन मस्त रहे। हमारा मन अस्त व्यस्त रहता है, दिक्कत यही है। शरीर के प्रति हम जागरूक रहते हैं, पर हमारा दुर्भाग्य है कि मन के प्रति हमारी कोई जागरूकता नहीं है। कोई जागरूकता नहीं है। मन हमारा रोगी है, मन हमारा रुग्ण है। और हमारे यहाँ, हमारे श्रीमद् भागवत जी में ये बात स्पष्ट कही है कि सारे रोगों की उत्पत्ति होती है इन तीन से: काम, क्रोध, लोभ। ये तीन चीजें। आयुर्वेद कहता है कफ पित्त बात, नहीं, कफ पित्त और बात, ये तीन चीज आयुर्वेद मुख्य मानता है। ऐसे ही कफ पित्त बात की तरह हमारी आध्यात्मिक कहती है कि मन के रोग के लिए काम, क्रोध, लोभ, ये तीन चीजें हैं। और एक भी चीज अगर बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण इसी द्वारिका की भूमि में कहते हैं, हे उद्धव, वह व्यक्ति रोगी हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। मोहांध व्यक्ति, कामांध व्यक्ति, लोभांध व्यक्ति, एक भी वस्तु अगर ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो वो रोगी है। कफ बढ़ जाए तो रोगी है, पित्त बढ़ जाए रोगी है, नहीं, बात बढ़ जाए तो रोगी है। ऐसे ही तीनों चीज सम में रहें, सब ठीक है, पर तीनों में से एक भी चीज अगर बढ़ गई तो हम रोगी हैं, हम रुग्ण हैं। कथा कहती है, भागवत कहती है, फिर उपाय क्या है? बोले उपाय एक ही है कि हम भगवान की कथा को सुनें। अब ऐसा मत सोचिए कि कथा कहानी सुनने से क्या होता है। कथा कहानी सुनने से बहुत कुछ होता है। हम जैसा सुनते हैं ना, हमारा मन वैसा बनता है। मैं इस व्यास गादी में बैठ करके मेरे साधकों, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि हम वृंदावन से हरिद्वार जाते हैं महाराज जी, तो एक बीच में एक शहर पड़ता है अलीगढ़, आप लोगों ने सुना होगा नाम अलीगढ़। वहाँ बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं, पशु वधशाला है। नहीं, बहुत बड़ा पशु वधशाला है।
और जब हम जाते हैं तो वहाँ दुर्गंध ही दुर्गंध आती है, बदबू बदबू आती है, खून खून बहता रहता है। अब मैं उसी की व्याख्या 1 घंटे तक करता रहूं यहाँ बैठ करके, आप अपने मन को देखना, आपका मन खराब हो जाएगा। आप हमसे कहते हो कि कथा सुनने से क्या होता है? हाँ? मैं अगर आपके सामने व्याख्या करता रहूं कि पशु वधशाला है, पशु कट रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, खून बह रहा है, लोग लथपथ हैं, आपका मन खराब हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं? मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूं। नहीं, और मैं अगर आपसे कहूं हम वृंदावन गए, हम द्वारिकाधीश गए, हम द्वारिका गए, आहा कितना आनंद आया। सुबह की बेला थी, द्वारिकाधीश की मंगला आरती हो रही थी, वहाँ पर हमने दर्शन किए, नहीं ध्यान लगा करके बैठे थोड़ी देर। ऐसी व्याख्या अगर हम करते रहें या हम सुनते रहें कि हम वृंदावन में गए और वृंदावन में गए तो बांसुरी बज रही थी, चारों तरफ मोर नाच रहे थे, कन्हैया कहीं दूर पर बैठा हुआ था, उसका स्वरूप ऐसा, उसका रूप ऐसा, ऐसी व्याख्या अगर हम करते रहें तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपका मन पवित्र नहीं होगा। नहीं होगा। हम जैसा सुनते हैं महाराज जी, हमारा मन वैसा बनता है। आजकल क्या है, आजकल लोगों को लगता है ये कथा कहानी सुनने से क्या होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुनने से ही सब कुछ होता है। अच्छाई बुराई हमारे कान से जितनी प्रवेश करती है उतनी आंख से भी नहीं प्रवेश होता है अच्छाई बुराई का। नहीं, इसलिए हम अच्छा सुने, अच्छा सुने, अच्छा सुने। हमारी गोपियां हमारे वृंदावन में रोते हुए गाती हैं गोपी गीत में, तव कथा मृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषात्। हे कन्हैया, तुम्हारी कथा है, हमारे कान से होके जाती है तो हमारे मन को पवित्र बना देती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध बना देती है। मन के जितने ताप हैं वो सब धुल जाते हैं, बह जाते हैं, हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाता है, सारे रोग खत्म हो जाते हैं मन के। महाराज जी एक बहुत नए वेदांती थे, वो हमको बोले ये क्या आप कहते रहते हो कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कृष्ण करने से क्या होता है? ये तो आपके मन की कल्पना है। तो हमने कहा तुम ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हो, वो क्या है? वो भी तो मन की कल्पना ही है। नहीं, हम जो कहते हैं हम ब्रह्म है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ और सोचते रहो हम ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है। हमने कहा कृष्ण कहना अगर मन की कल्पना है तो भैया ब्रह्म कहना भी तो मन की ही कल्पना है। सब कुछ मन के लिए मन से ही होता है, आत्मा के लिए कोई साधना नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है, उसके लिए कोई आत्मा के लिए क्या साधना, वो मुक्त है। सारी साधना केवल आपके मन के लिए ही है। इसीलिए भगवान की कथा सुनो, और ऐसी भूमि में बैठकर के भगवान की कथा सुनना अपने आप में ये जीवन की धन्यता है। इससे बड़ी और कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। कानों की सार्थकता यही है कि हमारी गोविंद की जो कथा है वो हमारे कानों से होकर के जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। अब मैं ज्यादा व्याख्या में पढ़ूंगा नहीं आज, क्योंकि कथाएं बहुत हैं। मैं ये सारी बातें मैंने भूमिका इसीलिए बनाई ताकि आप ये न कहो मुझसे कि आज तो केवल आपने कथा ही कथा सुनाई।
कोई व्याख्या तो आपने की ही नहीं, क्योंकि आज कृष्ण जन्म है, आप लोग भी पूरा सज धज करके तैयार हो करके बैठे हो। अब मैं बेकार में आपको बोर करूं ये बाहर का विषय बोल करके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं आपको आज भगवान की जो मीठी मीठी जो कथाएं हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आप सबको लेकर के चलूंगा उस कथा जगत में ही, जिस कथा जगत में कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं। और मैं चाहूंगा आप लोग अपने आप को वहीं पर लेकर के चलिए। ये भागवत की कथा है, नहीं ठाकुर केवल प्रेम ते प्रकट, क्या रामचरितमानस में चौपाई है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर सर्वव्यापक है, कोई ऐसी जगह नहीं है मेरे साधकों जहाँ पर वह ईश्वर की उपस्थिति नहीं हो, हर जगह है। पर उसे प्रकट करने के लिए हर सूत में कंचुकी है, पर सूत में कंचुकी निकालने के लिए दर्जी चाहिए। सुवर्ण में, हर सोने में आभूषण है, पर सुवर्ण में से आभूषण निकालने के लिए सुनार चाहिए। हर मिट्टी में घड़ा है, पर मिट्टी में से घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चाहिए। हमारे स्वामी राम तीर्थ, आप लोगों ने नाम सुना हो, स्वामी राम तीर्थ, जो विवेकानंद जी के बाद में अमेरिका जाने वाले वो पहले महापुरुष थे, दूसरे महापुरुष थे स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि कोई मूर्तिकार, कोई शिल्पी मूर्ति, भगवान की मूर्ति नहीं बनाता है, हर पत्थर में उसकी मूर्ति है ही, हर पत्थर में उसकी मूर्ति है। बस मूर्तिकार केवल इतना करता है कि जो एक्स्ट्रा जो पत्थर है उसको निकाल देता है। कितनी अच्छी बात है। हर पाषाण में उसी का विग्रह है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो पर वह जो मूर्तिकार है, वो जो फालतू के पत्थर है वो निकाल देता है, और फालतू का पत्थर जैसे ही निकलते ही ठाकुर जी उसी में से ठाकुर जी का विग्रह प्रकट हो गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसे ही ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए, निराकार को आकार देने के लिए हमें चाहिए प्रेम, भक्ति। ये ज्ञानी लोग तो चले जाते हैं, खुद ही साधना खूब उन्होंने किया और गए वह भगवान के पास में। भक्तों से कहा कि तुम भी आओ, भक्तों ने कहा हम नहीं आएंगे। ज्ञानियों ने कहा हम तो आ गए भगवान के पास में, तुम भी ऊपर आओ। भक्तों ने कहा हम भगवान के पास में नहीं आएंगे। तो फिर तो भक्तों ने कहा अवतरणिका। महाराज जी, संस्कृत में, जो संस्कृत जानते हैं उनको पता होगा, संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं सीढ़ी को। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे अवतरणिका बोलते हैं। सीढ़ी से ऊपर जा सकता है, तो उसी सीढ़ी से, ऐसा नहीं होता कि एक सीढ़ी लगाओ चढ़ने के लिए और दूसरी सीढ़ी लगाओ उतरने के लिए, ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। एक ही सीढ़ी से चढ़ा जा सकता है तो एक ही सीढ़ी से उतरा भी जा सकता है। तो भक्तों ने कहा कि हम आपके पास में नहीं आएंगे, ज्ञानी लोग आपके पास में जाते हैं। भगवान अब एक काम कीजिए, अब आप ही उसी अवतरणिका के माध्यम से अवतार लीजिए। हम नहीं आने वाले आपके पास में। ज्ञानी लोग जाते हैं, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। नहीं, हम ही तुम्हारे पास में आते जाते रहते हैं, कभी आप भी हमारे पास में आओ। नहीं,
आओ आओ आओ। भक्तों ने बड़े प्यार से बुलाया। भक्त भगवान के पास में नहीं गया, भगवान भक्त के पास में जब आता है तो उसका नाम होता है अवतार। उसका नाम होता है अवतार। वो भगवान ऊपर से लेकर के नीचे की ओर जब आता है, एक सरलीकरण, ईश्वर का सरलीकरण, एक साधारणीकरण जो होता है वो भक्ति के माध्यम से ही होता है, वो ज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, वह सब करने के लिए तैयार है, पर हम भक्त बने। भागवत कुछ नहीं बनाना चाहते। मेरे साधकों ध्यान से सुनिएगा, भागवत हमें भक्त बनाती है। ज्ञानी मत बनो, भक्त बनो। हम भक्त बने। भागवत कहती है हम दास बने, भागवत कहती है दास मत बनो। तो बोले दासानुदास हो, नहीं, दास मत बनो। दास बनने में बड़ी कठिनाई है। तो बोले जो दास हैं उनके दास के भी हम दास बने। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, ये मेरे भागवत की फिलॉसफी है। हे राजा परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण संधि कराने के लिए, महाभारत का युद्ध न हो इसके लिए दूत बन करके आए। महाभारत में भी कथा है और हमारे भागवत जी में भी कथा है। दूत बन करके आए। क्यों आ रहे हैं? द्रौपदी आती है और द्रौपदी कहती है मत जाओ, मेरे केशों को देखो। एक हिंदी के कवि हुए वियोगी हरि, उनका नाम था वियोगी हरि, बड़े अच्छे हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि। उन्होंने लिखा है कि द्रौपदी टोकते हुए कहती है आप संधि कराने के लिए न जाइए, मेरे केशों को तो देखिए। तुम्हारी सखी के केसों को पकड़ करके घसीटा गया था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, युद्ध रुके ये जरूरी है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। कथा आप लोग जानते हो, कितनी तैयारियां की थी, बैठाया था, उठाया था, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के जाने से पूर्व। जब देखा विदुर जी महाराज ने, भागवत की कथा यहां से शुरू होती है। विदुर जी महाराज महामंत्री हैं, हस्तिनापुर के महामंत्री हैं श्री विदुर जी महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा मेरा बेटा कह रहा है युद्ध करना है, कृष्ण को अपने पक्ष में लेने के लिए ये नाना प्रकार के प्रयास में रत है, क्या किया जाए? तब हंसते हुए एक ही बात कहते हैं श्री विदुर जी कि क्या कह रहे हैं, नहीं, वो तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है धृतराष्ट्र, वो सब मत सोचो। एक फोड़ा शरीर में हो जाता है, पूरे शरीर को बिगाड़ देता है, उसका इलाज होना चाहिए। अगर फोड़े का इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर बिगड़ जाएगा, इसलिए छोड़ो। ये तुम्हारा बेटा क्या कहता है, अपने बेटे का इलाज देखो पहले। विदुर जी महाराज बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। भागवत कहती है इतने ही नहीं है, इससे बड़ी बात है विदुर जी भक्त हैं। मेरी बात आपको कैसी लगती है? भागवत के आधार पर बोल रहा हूं। एक पक्ष है धर्म का और एक पक्ष है भक्ति का। विदुर जी महाराज धर्म के पक्ष को भी छोड़ देते हैं और वो भक्ति के पक्ष को पकड़ते हुए सब कुछ त्याग करके यहाँ से चले जाते हैं और निर्मल पावन भागीरथी के तट में जाकर के बैठ जाते हैं।
धर्म को वो त्याग देते हैं। भागवत भक्ति का ग्रंथ है, इसीलिए भागवत ये बात कहती है। विदुर जी अगर धर्म के पक्ष को पकड़ते तो वो पांडवों के पक्ष में खड़े होकर के लड़ते कि भाई मैं बुराई के खिलाफ लड़ूंगा। पर भक्त की ये दृष्टि नहीं है कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। भक्त की दृष्टि ये है कि सभी मेरे भगवान की लीला। बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं मैं। धर्म का एक पक्ष है कि भाई ये अच्छा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, गलत है। भक्त की दृष्टि में न कुछ सही है न गलत है, उसकी दृष्टि में सब भगवान है, और जो हो रहा है वो भगवान की ही लीला है। इसलिए हमें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गलत क्यों हो रहा है। ये लीला है और ये ऐसे ही होगा। हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपने पड़ोसी को सुधारना नहीं है। विदुर जी महाराज चले जाते हैं निर्मल पावन गंगा के तट में जाकर के। और देखो भागवत में लिखा है महाराज जी, धनुर्द्वारी उपाहर। जो धनुष जो था विदुर जी के कंधे में, नहीं, वो धनुष को उतार करके रख देते हैं और राजा के चरणों में रखते हुए, राजा कौन है? धृतराष्ट्र। श्री धृतराष्ट्र महाराज के चरणों में रखते हुए कहते हैं मैं जा रहा हूं। बोले धनुष क्यों रखते हो? विदुर जी ने कहा मैं धनुष का करूंगा क्या, अब मैं पार्टी बदलने वाला तो हूं नहीं। नहीं, आज का जैसा समय था नहीं वो जमाना। नहीं, आजकल तब महाराज पता ही नहीं चलता कब कौन किस पार्टी में है। नहीं, और कल ये कहाँ जाने वाला है। विदुर जी महाराज ने कहा मुझे कहीं जाना है नहीं। धृतराष्ट्र महाराज, अगर आप सोचते हो कि मैंने अपमान किया है विदुर जी का और विदुर जी अब पांडवों के पक्ष में जाकर के मिल जाएंगे, तो मैं सत्य कहता हूं, मैं न आपके पक्ष में हूं न मैं पांडवों के पक्ष में हूं, मैं तो कन्हैया के पक्ष में हूं। मेरा कन्हैया जहां है मैं वहीं पर हूं। श्री विदुर जी महाराज चले जाते हैं। भागवत एक अलग ही ग्रंथ है। महाभारत को आप पढ़िए, उसमें कृष्ण कुछ अलग दिखाई देते हैं, विदुर अलग दिखाई देते हैं, पर भागवत में श्री विदुर जी अलग दिखाई देते हैं। अर्जुन, भीम, ये सब भिन्न दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत एक भक्ति का ग्रंथ है, भागवत एक विशुद्ध प्रेम का ग्रंथ। विदुर जी गए, आज भी हस्तिनापुर के पास में, वहां पर श्री विदुर जी महाराज गंगा के किनारे जाकर के बैठे। नमक नहीं खाते हैं श्री विदुर जी, भागवत में लिखा है नमक नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्होंने राज सत्ता का ही परित्याग कर दिया है। और नमक खाने का मतलब है कि हम राजा का जो अन्न है वह हम खा रहे हैं, नमक का अभिप्राय होता है। विदुर जी महाराज ने नमक को छोड़ दिया है। नमक को छोड़ करके हमारे भागवत में लिखा है, हम लोग उसे बथुआ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। एक बथुआ महाराज जी बोलते हैं ना, वो श्री विदुर जी महाराज। देखिए, केले खाने वाली बात हमारे भागवत में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने वो केले के छिलके खाए, वो वाली जो कथा है ना, वो हमारे भागवत में नहीं है। भागवत के जो मूल की बात अगर कहूं तो मूल में नहीं है, ये भक्तमाल की कथा में है, बाहर से नहीं। मध्यकालीन युग के संतों ने बड़े भाव से गाया, वो वाली बात अलग है। पर हमारे भागवत के मूल में ये छिलके खाने वाली बात नहीं। साग विदुर घर खाई, क्या लिखा है? आहा, कन्हैया आ रहे हैं, दूत बन करके आ रहे हैं, सजाया गया है हस्तिनापुर को।
विदुर जी महाराज ने भी सुना, अपनी पत्नी से विदुरानी से बोले सुनो सुनो, हमारे कन्हैया आ रहे हैं वहाँ से, यहाँ से आ रहे हैं कि दूत बन करके आ रहे हैं, मैं जाऊंगा, कुछ नहीं, मैं केवल दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मुझे राजा से लेना देना नहीं है, मुझे राज सत्ता से लेना देना नहीं है, मैं अपने कन्हैया का दर्शन करूंगा। विदुर जी महाराज जाते हैं, सजाया गया है। शकुनी से वो दुर्योधन ने पूछा कृष्ण का इतना सम्मान क्यों? तो तुरंत महाराज शकुनी ने कहा कि भांजे, कृष्ण को अपने पक्ष में लेना है तो ये सब करना जरूरी है। बहुत दिखावा किया, बहुत दिखावा किया, पर याद रखना हमारे कन्हैया को दिखावा पसंद नहीं है। नहीं, हमारे कन्हैया को दिखावा बिल्कुल प्रिय नहीं है। वो तो आपके हृदय की विशुद्धता को देखता है कि आपके अंदर क्या है। वो ये सब नहीं देखता कि आप कैसे हो, क्या नहीं हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस भीड़ में भी श्री विदुर जी महाराज को खोज रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ है। विदुर जी महाराज भीड़ में खो जाते हैं। ये जो भक्त लोग हो जाते हैं ना, वो कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। श्री विदुर जी महाराज भीड़ में खो जाते हैं। कन्हैया देखते हैं, विदुर जी हाथ हिलाते हैं, काका। कन्हैया बड़े खुश हो जाते हैं। कन्हैया कहते, काका मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, खाने के लिए आ रहा हूँ, काका तुम जाओ। श्री विदुर जी महाराज समझ नहीं पाते हैं। श्री विदुर जी महाराज वहाँ राज दरबार में जाते हैं। श्री विदुर जी महाराज बैठे हुए हैं बड़े प्रेम से, सब लोग बैठे हुए हैं, कृष्ण का स्वागत होता है। विदुर जी महाराज पीछे जाकर के बैठ जाते हैं, बैठे हुए हैं, वो केवल अपने कन्हैया को देख रहे हैं। दुर्योधन ने कहा स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आओ द्वारिकाधीश। कन्हैया मुस्कुराए और बोले द्वारिकाधीश नहीं आया है, तो बोले एक पांडवों का दूत आया है। मैं द्वारिकाधीश नहीं हूं, मैं पांडवों का एक अदना सा एक दूत हूं। क्यों आए हो? बोले युद्ध को छोड़ दो, न करो युद्ध, इससे कोई लाभ नहीं है। कितने लोग मरेंगे, कटेंगे, जाएंगे, कोई पता नहीं है। न करो युद्ध, छोड़ दो ना। दुर्योधन ने कहा कुछ दूंगा नहीं मैं पांडवों को, कुछ मत देना। 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा बिना लड़े। तब कृष्ण ने कहा अब ज्यादा हाथ जोड़ना ठीक नहीं है। नहीं, सामने वाला मान नहीं रहा है और हम ज्यादा ही हाथ जोड़ते रहें तो गलत फहमी भी हो सकती है सामने वाले को कि कमजोर है, इसीलिए ये ज्यादा ही हाथ पैर जोड़ रहा है। तो कन्हैया ने कहा तो युद्ध होगा? बोले बिल्कुल होगा। कन्हैया ने कहा फिर ठीक है। शकुनी ने कहा कि भांजे गड़बड़ न करो, बिगाड़ो मत, सावधान रहो। कहा क्या? बोले इसको अपने पक्ष में लेना है, इसे खिलाओ पिलाओ। कन्हैया से दुर्योधन ने कहा छोड़ो ना, कुछ खा लो। है सुबह से खाया नहीं होगा, 56 भोग बना है, कुछ खा लो नंदन। कन्हैया ने कहा दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खा सकता। क्यों? हमारे यहाँ क्यों नहीं खा सकते? कन्हैया ने कहा भोजन 2 परिस्थिति में होता है। एक भोजन तब होता है जब भोजन कराने वाले के अंदर प्यार हो, और एक भोजन तब होता है जब भोजन करने वाले को भूख हो। मुझे भूख नहीं, तुझे प्यार नहीं, मैं कैसे खाऊं?
फिर आप कहाँ जाओगे? कन्हैया ने कहा मैं तो जाकर के खाऊंगा अपने काका के यहाँ, विदुर के यहाँ। विदुर जी ने सुना, विदुर जी ने कहा बाप रे, मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है, मेरे यहाँ कोई तैयारी नहीं है। विदुर जी महाराज सभा को छोड़ करके चले गए। कहा घर में जाओ, कुटिया घर थोड़ा ही है, गंगा के किनारे रह रहे हैं श्री विदुर जी महाराज। बोले नहीं, अपनी कुटिया में क्या जाऊं, कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाऊं? बोले हस्तिनापुर के बाजार में जाता हूं और बाजार से जाकर के कुछ माखन मिश्री ले लेता हूं। गए, मिठाई खरीदने लगे। कन्हैया सीधे आए विदुर जी के यहाँ। दरवाजा खटखटाया, विदुरानी नहा रही है। नहाते नहाते विदुरानी ने सोचा पतिदेव आए होंगे। जैसे ही द्वार खोला, कन्हैया पीतांबरधारी मुस्कुराता हुआ कन्हैया खड़ा है। काकी जैसे ही देखा कृष्ण आए, देह भान भूल गई। मैं इस द्वारिकापुरी में याद करूं मेरे जो आदर्श रहे हैं भागवत के लिए। महाराज जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, बड़े अच्छे भागवत के साहब विद्वान, भागवत के भक्त श्री डोंगरे जी महाराज। हम लोग क्या कथा कहेंगे साहब, कथा तो पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की थी। रोते रहते थे, कथा चलती रहती थी। नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, कृष्ण 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 से, क्या कृष्ण, क्या गुजराती उच्चारण कृष्ण होता है ना उन लोगों का, तो कृष्ण 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 करते रहते थे। पूज्य बाबा कहते थे जब देह भान छूटता है ना, उसके बाद ही देव भान होता है। बिना देह भान, पूज्य डोंगरे बाबा, बिना देह भान छूटे देव भान संभव नहीं है। कन्हैया गए, काकी तो देह भान ही छूट गया। काकी का नहाते हुए कपड़े कहाँ गिर गए पता ही नहीं। सामने पीतांबरधारी कन्हैया को देखा, कुछ सुध बुध नहीं है, कपड़े गिर गए हैं। कन्हैया ने अपनी पीतांबरी लेकर के उड़ा दी। काकी काकी बड़े प्यार से उड़ा दिया और उड़ा करके बोले काकी चल। वो तो खुद भूल गई, कहती है यहाँ बैठो, फिर कहती है यहाँ बैठो, फिर कहती है यहाँ बैठो, चारों तरफ घुमाने लगी। कन्हैया ने कहा काकी एक जगह बैठने दो ना। कन्हैया आसन लेकर के बैठे। फिर बड़े बड़े सहजता से हमारे द्वारिकाधीश बोले काकी भूख लगी है, कुछ है? काकी कुछ है तो देना, तेरा कन्हैया तेरा कृष्ण भूखा है। काकी ने कहा कुछ भी नहीं है मेरे पास में, चलो सुन लो कथा, भक्तों ने ही तो गाई है। कुछ नहीं है मेरे पास में। वो तुम्हारे काका गए हैं, माखन मिश्री कुछ मिठाई लेके आते होंगे, ठहरो। कन्हैया ने कहा ठहरने की आदत ही तो नहीं। अगर ठहरने की आदत होती तो वृंदावन में माखन की चोरी थोड़ी करते। मुझे ठहरने की आदत नहीं। जो है काकी लेकर के आना। कच्चे केले पड़े हैं, खाओगे? कन्हैया ने कहा काकी तू जो खिला दे कन्हैया खाएगा। मैं वस्तु थोड़ा ही देखता हूं काकी, तू खिला। केले के छिलके लेकर के आई है, छिलके को उतारती है छिलके को। पर हमारे संत जन कहते हैं केले को फेंक देती है और छिलके को कृष्ण के मुख में दे देती है। कृष्ण ने
कृष्ण। जब खिलाने वाले को भान नहीं है तो खाने वाले को कहां से भान होगा। खिलाने वाली इतनी प्रेम से देहभान भूल बैठी है तो खाने वाला भी तो वैसा ही है। गीता का ये शब्द याद है ना आपको, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, क्या है, तान तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस तरह भजता है पार्थ, ये कृष्ण भी उसे उसी तरह भजता है। जैसे वो भजे, खाते रहे 20-25 केले के छिलके खा गए। उधर से विदुर जी आए तो विदुर जी ने देखा छिलका खिला रही है, कन्हैया खा रहे हैं, दोनों के नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, कृष्ण के भी विदुरानी के भी। वो खिला रही है, वो खा रहे हैं, केले को फेंक रही है, केले चारों तरफ आंगन में, कुटिया के आंगन में हो गया है। दृश्य देखिए, ध्यान कीजिए, यही ध्यान है हमारे भागवत का कि महाराज विदुर जी महाराज आए, विदुर जी ने देखा, देखते ही चौंक गए विदुर जी, हाथ पकड़ लिया, तू बाबरी है गई है, क्या खिला रही है, ये क्या खिला रही है तू। विदुरानी ने कहा केले खिला रही हूं मैं। ये केले नहीं, ये केले के छिलके हैं। विदुरानी ने ध्यान से देखा, ओहो, मैं केले के छिलके खिला रही थी। विदुरानी ने कहा मुझे तो पता नहीं था, पर इसे तो पता था ना, तुम्हें तो पता था ना। कन्हैया तुम तो बोल सकते थे ना। कन्हैया भी सजल नेत्रों से बोले, काकी जब तुझे पता नहीं था तो हमें कहां से पता होगा। तू ही देहभान भूल बैठी थी, तो फिर ये कृष्ण कहाँ है। कृष्ण भी खो गया था तेरे भक्ति में, तेरे प्यार में। विदुर ने कहा बहुत छिलके खा लिए, ये मिठाई, एक मिठाई ये मैं लाया था, मेरे हाथ से एक मिठाई खाओ। कन्हैया ने मिठाई ली, खाया, कैसी है। कन्हैया ने कहा काका एक बात बोलूं। कहा क्या। बोले जो स्वाद काकी के छिलके में था, काकी के केले के छिलके में था, वो तेरे इन मिठाई में नहीं है। काकी खिला रही थी तो उसे देहभान नहीं था। तुझे सब पता। सूरदास जी ने गाया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, सात विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम दिवस रघुराए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूय गाइए गाइए, युधिष्ठिर कीन्हो, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाए, सबसे